नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका शहर में है। यह द्वारका और बेट द्वारका के बीच सौराष्ट्र के तट पर स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। यह दुनिया के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण के अनुसार दारुक नामक राक्षस के अत्याचार से त्रस्त शिव भक्त सुप्रिय की रक्षा के लिए भगवान शिव के प्रकट होने की कहानी है, जिसके बाद यह ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दारुका नाम की एक राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह यज्ञ आदि शुभ कर्मों को नष्ट करता हुआ संत महात्माओं का संहार करता था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था, जिसमें वह निवास करता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि औरव के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षसों को शाप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, उसी समय वह अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए शाप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई, तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। महर्षि औरव द्वारा दिए गए शाप के कारण राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो शाप के कारण स्वयं मर जाएंगे, और यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित हो जाएंगे। उस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयतापूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार धर्मात्मा और सदाचारी सुप्रिय नामक शिव भक्त नौका पर सवार होकर समुद्र में जलमार्ग से कहीं जा रहा था। उस समय दारुक बलशाली राक्षस ने उस पर आक्रमण कर दिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया, जहां समुद्री सांप और राक्षस रहते थे। सुप्रिय एक शिव भक्त था। सुप्रिय ने भगवान शिव की तपस्या की और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान शिव सुप्रिय की तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। सुप्रिय के पूजन से प्रसन्न भगवान शिव ने स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों को व उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर स्थापित हुए, जो बाद में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। मंदिर की मान्यताएं पांडवों से भी जुड़ी हैं, जो वनवास के दौरान इस स्थान पर आए थे। नागेश्वर का अर्थ है नागों का ईश्वर या नागों का देवता। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो हर हर महादेव।